ब्रेक के बाद हरियाणा टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे कि इनेलो फिर से सीडी बम फोड़ने जा रही है। पांच विधायकों समेत 8 कांग्रेसी नेताओं की सीडी जारी कर सरकार को घेरने वाली इनेलो अभी और सीडी जारी करेगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का कहना है कि अभी कुछ नेताओं के बारे में खुलासा होना बाकी है। फिर फूटेगा इनेलो का सीडी बम। सीडी के शिकंजे में आएंगे कुछ और नेता। अब कौन होगा सीडी कांड का शिकार? कांग्रेसी नेताओं के सीडी कांड पर सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि इनेलो ने एक और धमकी देकर कांग्रेसी नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया है। जी हां, मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल एक और धमाका करने जा रही है, जिसकी चपेट में कई और कांग्रेसी नेता आ सकते हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का कहना है कि सीरीज अभी और है, बस वक्त आने पर जारी कर दी जाएंगी। ये तो सारों के सारे पैसे मांगते हैं, ये सारे आपके बीच में आने दो समय, आपके रोहतक वाले भी कई इसमें आएंगे। अशोक अरोड़ा ने रोहतक के कांग्रेसियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। अशोक अरोड़ा का कहना है कि जो सीरीज आने वाली है उनमें रोहतक के कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। ये तो सारों के सारे पैसे मांगते हैं, ये सारे आपके बीच में आने दो समय, आपके रोहतक वाले भी कई इसमें आएंगे। बाकी सीरीज में और कितने नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन है? इनेलो रोहतक के किस नेता का खुलासा करने जा रही है? ये सवाल अभी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन प्रदेश में वार और पलटवार की सियासत जारी है। पहले इनेलो ने सीडी जारी कर कांग्रेस को घेरा, फिर चौटाला ट्रस्ट की रिपोर्ट को सदन में रख कांग्रेस विधायकों ने इनेलो पर पलटवार किया और अब इनेलो एक बार फिर वार करने के मूड में है। एवन तहलका हरियाणा के लिए रोहतक से सुदर्शन पवार। तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का कहना है कि अभी कुछ और नेताओं के बारे में खुलासा होना बाकी है। कुछ संकेत उन्होंने दिए हैं। एवं संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुदर्शन, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अशोक अरोड़ा ने रोहतक का नाम लेकर इस तरीके की बात कही है कि कुछ और नेताओं के खुलासे होने बाकी हैं, क्या संकेत लगते हैं? देखिए, एक नई बहस को जन्म दे दिया है अशोक अरोड़ा ने आज रोहतक में। रोहतक में जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए लाखन माजरा के अंदर यह साफ कहा कि कुछ और सीरीज आनी बाकी है। उन्होंने साफ कहा कि 7 सीरीज जो है जल्दी ही जारी हो सकती है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने एक नई बहस को जन्म देते हुए जब यह कहा कि इसमें रोहतक के भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो लाजिमी था कि एक नई बहस जो है शुरुआत हो रही है। और जब रोहतक के लोगों का नाम इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सीएम सिटी कहा जाता है रोहतक को। ऐसे में जब अशोक अरोड़ा रोहतक के नाम लेते हैं और कहते हैं कि सीरीज जो जारी होने वाली है, 7 सीरीज जो जारी होने वाली है, उसमें रोहतक के लोग भी हो सकते हैं, तो एक बड़ी सनसनीखेज बात सामने आ रही है। आप देखना यह होगा कि कौन लोग हैं वो जिनके नाम उन सीरीज के अंदर शामिल होते हैं, जो जल्द ही INLD जारी करने वाली है। जी सुदर्शन, जिस तरीके से चौटाला ट्रस्ट की फाइलें सामने रखी गई थी, कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि उसे जवाब देने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है? देखिए, अशोक अरोड़ा आज रोहतक में थे जब उन्होंने खुद इस बातचीत मीडिया से बातचीत के अंदर ये इस बात पे साफ कहा कि जो सीरीज INLD ने जारी की है उनको दबाने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए जो देवीलाल ट्रस्ट की जो रिपोर्ट जो है विधानसभा के अंदर रखी गई, जिन पे 3 दिन बहस हुई है, वो उसी की एक परिणति है। हालांकि इस बारे में इस जो जांच समिति के जो अध्यक्ष बीबी बत्रा वो साफ कर चुके हैं कि कोई इस बारे में दुर्भावना नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। जी अशोक जी, जैसा कि आपकी ओर से संकेत दिए गए हैं कि कुछ और सीडी अभी बाकी हैं, खासतौर पर आपने रोहतक का नाम शामिल किया है, क्या कुछ संकेत आपकी बातों से माना जा सकता है? जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, CLU के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, कमीशन मांगी जाती है,
इस प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के हालात है जी इनकी पूरी जी। अरोड़ा साहब, कब ये सीडी जारी हो सकती हैं और कब जनता के बीच इस बात का खुलासा हो सकता है? इसके बारे में कभी नहीं कुछ कह सकता कि कब होंगी, परंतु लगता ही है कि जिस प्रकार की इन्होंने पूरा काम गंगा नाप किया है पैसे खाने का, लगता है कि और भी सीढ़ी आने की। जी अरोड़ा साहब, खासतौर पर ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से सीडी कुछ पेश की गई है जिन पर हंगामा अभी तक बरकरार है, कुछ और सीडी सामने आ रही हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया गया, किस तरीके से सीडी सामने आई है आपके पास? तो तकनीकी परेशानी की वजह से अशोक अरोड़ा साहब की आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने साफ किया है कि कुछ और विधायकों की सीडी आनी अभी बाकी है। खासतौर पर रोहतक का नाम उन्होंने शामिल किया है और इसी पर एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई। एवन संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुदर्शन, जैसा कि अशोक अरोड़ा कह रहे थे कि जो कांग्रेस नेता हैं वो जिस तरीके से नौकरियों के नाम पर पैसे लेते हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उसी को देखते हुए कुछ और सीडी आनी बाकी हैं और उस पर जैसा कि रोहतक का नाम भी शामिल किया गया है। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, जो सवाल हम अशोक अरोड़ा साहब से भी करना चाह रहे थे कि स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है, सीडी उन तक कैसे पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस नेताओं की ओर से भी उठाया जा रहा है। जी देखिए, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बड़ा बहस का विषय है कि आखिर कौन लोग हैं जो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिन लोगों की शय उन लोगों को मिल रही है और कैसे वो लोग उन लोगों के मोल भाव करके सीडी जो है वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं या मोल भाव के जरिए ऐसी सीडी जो है बाजार में उतार है। ये एक बड़ी बहस का विषय है कि हरियाणा में कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करके किसी पार्टी को उनकी सीडी जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस पर हालांकि इनकी प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि दो साल के बाद वो सीढ़ियां बताई जा रही हैं, जब जारी हो रही हैं, तो उन पर अभी यह साफ होना बाकी है कि कौन इनके पीछे है, उनकी प्रामाणिकता क्या है, उनमें वास्तव में कोई छेड़छाड़ की गई है नहीं की गई है। जैसा कि सरकार कह रही है कि पूर्णतः इनकी सत्यता की जांच की जाएगी, लोकायुक्त को जांच जो है इन सीडीज की दी गई है। ऐसे में अभी इन सीडीज की सत्यता के बारे में तो सवाल कई बिल्कुल सामने हैं, बहुत सी बातें जो है सामने आनी बाकी हैं, लेकिन यह तय है कि जिस गति से सीडीज सामने आ रही हैं या कुछ सीडीज और सामने आने की बात कही जा रही है। आज अशोक अरोड़ा रोहतक में एक नई बहस को जन्म दे गए हैं। लाखन माजरा में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साहब कहा कि जो सीडीज सामने आ रही है उनमें रोहतक के भी कुछ लोग शामिल हैं। तो एक नई सनसनीखेज बयान था उनका ये, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया कि कौन लोग हैं जिनकी सीरीज के अंदर जो है फुटेज हो सकती है, उनमें रोहतक के जो रोहतक या रोहतक के आसपास के जो विधायक हैं वो हो सकते हैं, कोई चेयरमैन हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो निकटस्थ हैं। आखिर कौन लोग इनमें हो सकते हैं? तो जब तक ये सीरीज सामने नहीं आती है तब तक एक बड़ी बहस जो है लोगों के सामने बनी रहेगी और तब तक एक सनसनी एक ये कहा जा सकता है कि तब तक रोहतक के जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं वो भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, वो भी संशय की स्थिति बनी रहेगी उनके सामने भी कि आखिर कौन सीढ़ी में और वो कहाँ जो है स्टैंड करते हैं। तो एक बड़ी विकट स्थिति जो है कांग्रेस के सामने इस समय खड़ी हो गई है, खास तौर से जब अशोक अरोड़ा इन सीडीज के अंदर रोहतक के लोगों को जोड़ के यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सुदर्शन, एक नई बहस को जन्म दे दिया है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कृष्णमूर्ति साहब, स्वागत है एवन तहलका में आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, जैसा कि इससे पहले जो सीडी इनेलो की ओर से पेश की गई है उस पर बहस अब तक जारी है कि वो सीडी कितनी सही थी, कितनी गलत थी, उनकी जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और जांच के लिए आगे बात की गई। एक बार फिर से अशोक अरोड़ा साहब का कहना है कि कुछ और नेताओं का खुलासा होना बाकी है, उसमें रोहतक के नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे? ये इनके पास कुछ भी नहीं है जी। जो सीडी तैयार की है वो आदमी सामने आने को तैयार नहीं है जी। और ये पहला मौका है जब जिनके खिलाफ सीडी तैयार की है वो खुद सरकार के पास गए हैं, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास गए हैं जी, और उन्होंने कहा कि इस सीडी की जांच कराओ जी। अब ये लोगों को नहीं बता रहे कि इनके नेता जेल में है जी, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है जी, और इनके शीर्ष नेताओं पे भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं, वो भी उसका भी फैसला बहुत जल्दी आने वाला है जी। अशोक अरोड़ा से कहना चाहता हूं कि वो हमारी सीडी के बारे के साथ साथ अपनी सीडी भी बताएं जी कि वो उनके खिलाफ सीरियस मैटर है इस समय कोर्ट में जी। तो अगर वो पब्लिक को बताएंगे तो इनको सच्चाई पता लगेगी जी। और हम किसी सीडी से नहीं डरते,
जी। कोई सीडी लिया है बेशक सही है, और इन सीडीओं में बिल्कुल दम नहीं है। इनके पास लोगों के हित के लिए काम करने का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग की सीडी तैयार करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। कृष्णमूर्ति जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि खुद की सीडी भी पेश करे, तो क्या कहीं ना कहीं आपका यह संकेत है कि खुद की बातों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सीडी पेश की जा रही है इनेलो की ओर से? ये केवल अपने खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ जी, कि इनकी जगह जेल में है, इनकी जगह अस्पतालों में नहीं है जी, तो उन बातों को छिपाने के लिए ये सीडियां तैयार करवा रहे हैं जी। और मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि ये बताएं कि क्या इनके पास और कोई जनहित का काम नहीं है? ये कहते हैं हम लोगों की सेवा करते हैं, ये किस ढंग से लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी, आज संपत सिंह के बेटे के खिलाफ इन्होंने एक सीडी तैयार की। जी, संपत सिंह के बेटे ने कहीं नहीं कहा कि मुझे पैसे इतने चाहिए इतने चाहिए, जी, तो इनकी सीडीओं में कोई दम नहीं है। सीडी महज ये इनके खिलाफ, इनके ट्रस्टों के खिलाफ बड़े भारी गंभीर मामले हैं। विधानसभा में बड़ी भारी चर्चा हुई है। जी, अभय सिंह चौटाला आज तक किसी गेम में नहीं खेला, जी, ये बिल्कुल थर्ड क्लास खिलाड़ी रहा आज तक, लेकिन आज ये हिंदुस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन का प्रधान है। जी, ये हमारी पूरी असेंबली ने प्रस्ताव पास किया कि ऐसे लोगों को जो गेम खेले नहीं उनको नहीं इन पदों पर रहना चाहिए, और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं ऐसे लोगों को किसी भी बड़े उच्च पद पे नहीं रहना चाहिए। और ये अभय सिंह चौटाला को तो अपने बाप का, श्री ओम प्रकाश चौटाला का, और अपने भाई का इस्तीफा मांगना चाहिए असेंबली से, क्योंकि वो सजा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सजा याफ्ता होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कृष्णमूर्ति जी, जो इससे पहले सीडी पेश की गई है, हालांकि उन पर विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है और उसके बाद उसकी जांच की बात भी कही गई है। अब एक बार फिर से सीडी पेश करने की बात की जा रही है। ऐसे में जनता के बीच जो मैसेज जाता है दोनों ही पार्टियों को लेकर, एक कंफ्यूजन की स्थिति जनता के बीच में बनती है कि आखिरकार सीडीओं की सत्यता क्या है, सीडी कितनी सही है कितनी गलत है, ये जनता के बीच कैसे स्पष्ट हो? लोकायुक्त का बिल इन्होंने पेश किया था, इन्होंने कानून बनाया था जी। जिस लोकायुक्त का कानून इन्होंने स्वयं 1999 में पहले बनाया, उसके बाद 2002 में बनाया जी। अपने वक्त में इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले 2006 में लोकायुक्त की नियुक्ति की जी। और जिस लोकायुक्त की पावर कहते हैं उनकी कोई पावर नहीं है जी, इसके लिए भी इनेलो के लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इनकी सरकार में ये बिल बना था। इन्होंने उसको पावर अगर कम की है तो उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं जी। आज जो हमारे हरियाणा के लोकायुक्त हैं जस्टिस प्रीतम पाल सिंह जी, महा ईमानदार आदमी है। आज उनकी क्रेडिट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है जी, और वो इसकी जांच करेंगे जी। जो लोग दोषी पाए जाएंगे जी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जी। कृष्णमूर्ति जी, एक और बात आपसे जानना चाहते हैं। अशोक अरोड़ा साहब ने खासतौर पर रोहतक के नेताओं की ओर संकेत दिया है, तो इस बात के पीछे क्या बात मानते हैं? रोहतक के नेताओं, इनको हर बात में रोहतक नजर आ रहा है। इनको कभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं हर काम रोहतक में हो रहा है जी, और जब ये रोहतक में आते हैं तो कहते हैं रोहतक में कुछ भी नहीं हुआ जी। इनकी बाहर कथनी और करनी में बहुत फर्क है जी। ये बाहर कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं जी। तो इनकी बात का, किसी भी बात का विश्वास नहीं किया जाता जी। आज ये लोग एक सूत्री कार्यक्रम है इनका, इनेलो के नेताओं का। ये कहते हैं किसी न किसी तरह ये गद्दी हथिया लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के चुनाव में इनेलो सिंगल डिजिट में रह जाएगी। आज वो डबल डिजिट में है जी। और तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश की कमान संभालेंगे। एक बार तीसरी बार हैट्रिक करके वो इस प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे जी। कृष्णमूर्ति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका से बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सीडी इनेलो पेश करती है उससे कांग्रेस के नेताओं को कोई डर नहीं है, क्योंकि इस तरह की सीडी में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं आज रोहतक में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा है कि अभी कुछ और नेताओं के खुलासे होने बाकी हैं, जल्द ही कुछ और सीडी सामने आ सकती है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर।